UIIO एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए 300 प्लस वैकेंसी जारी होने वाली हैं जल्द ही। तो दोस्तों, अगर आपने ये मौका मिस कर दिया तो आपको पछताना पड़ सकता है। तो पदों से संबंधित यहाँ हम डिटेल जानकारी दे रहे हैं। जल्द ही इन पदों पर आवेदन से रिलेटेड जो डिटेल नोटिफिकेशन है जारी किया जाएगा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा। तो बने रहिए हमारे साथ डिटेल जानकारी के लिए इस वीडियो में। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें अगर आप इन पदों पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं या नहीं, इस वीडियो के दौरान आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं UIIC AO वैकेंसी 2026 के बारे में। 300 प्लस पदों पर आवेदन मांगे जाएंगे UIICL के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 के पदों के लिए। यहाँ जो जर्नलिस्ट के जो पद अभी जारी किए गए हैं, जर्नलिस्ट के 100 पद होंगे और 100 पद अभी जारी किए गए हैं अन्य स्पेशलिस्ट वैकेंसीज के अंतर्गत, जिसमें रिस्क मैनेजमेंट के 10 हैं, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट के 20 हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के 20 हैं, केमिकल और मैक्ट्रॉनिक्स के हैं 10, डेटा एनालिटिक स्पेशलिस्ट के 20 हैं और लीगल के 20 पोस्ट यहाँ पर अभी जारी किए गए हैं, जिनमें से अन्य स्पेशलाइजेशन के पद जो हैं और जारी किए जाने हैं। तो यहाँ डिटेल नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है। हम ये जो अन्य सूचनाएं हैं जैसे एज लिमिट, सिलेक्शन प्रक्रिया और एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या रखा गया है UIIC एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए 2024 में जारी किए गए एडवर्टाइजमेंट के आधार पर यहाँ पर हम बता रहे हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन पदों पर जो रखा जाएगा 2024 के आधार पर यहाँ बता रहे हैं। इंडियन कैंडिडेट इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं, यानी भारतीय नागरिक। इसके साथ ही नेपाली, भूटानी और तिब्बती रिफ्यूजी जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में आ चुके थे, वो इन पदों पर अप्लाई करने के योग्य माने जाएंगे। यहाँ जो क्वालिफिकेशन है, रिस्क मैनेजमेंट के लिए आवेदक के पास BE BTech की डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ में, जबकि SC ST के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है, इसके साथ ही आवेदक ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट या PGDM रिस्क मैनेजमेंट में डिप्लोमा हो, या फिर ME MTech की डिग्री हो किसी भी डिसिप्लिन में और पोस्ट ग्रेजुएट रिस्क मैनेजमेंट या PGDM रिस्क मैनेजमेंट में डिप्लोमा आवेदक ने किया हो। फाइनेंस इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट हो कैंडिडेट, या फिर BCom 60% मार्क्स के साथ में हो, या फिर MCom हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के लिए BE BTech की डिग्री ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ में, या फिर ME MTech की डिग्री हो। केमिकल इंजीनियरिंग मैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए BE BTech की डिग्री केमिकल या मैक्ट्रॉनिक्स में 60% मार्क्स के साथ, या ME MTech की डिग्री केमिकल या मैक्ट्रॉनिक्स में होनी चाहिए। डेटा एनालिटिकल स्पेशलिस्ट के लिए BE BTech की डिग्री कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन या IT या ग्रेजुएट होना चाहिए कैंडिडेट। स्टैटिस्टिक्स डेटा साइंस में या एक्चुरियल साइंस में कम से कम 60% मार्क्स के साथ। इसके साथ ही ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने MCA या पोस्ट ग्रेजुएट स्टैटिस्टिक्स या डेटा साइंस या एक्चुरियल साइंस या ME MTech की डिग्री कंप्यूटर साइंस या IT में की है, वो इन पदों पर एलिजिबल होंगे। लीगल के केस में लीगल की पोस्टों के लिए आवेदक के पास LLB की डिग्री 60% मार्क्स के साथ हो, या फिर मास्टर इन लॉ यानी LLM की डिग्री हो और 3 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस कम से कम प्रैक्टिस करने का होना चाहिए, जबकि 2 साल का SC ST कैंडिडेट्स के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए। जर्नलिस्ट के पदों के लिए आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। इन सभी पदों पर जो कैंडिडेट हैं SC ST कैटेगरी के, उनको 55% कम से कम मार्क्स उनकी संबंधित डिग्री में होनी चाहिए। एज की जो यहाँ जानकारी है आपको बता दें, कम से कम 21 साल कैंडिडेट की एज होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 30 साल होनी चाहिए। अपर एज में SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, पर्सन विद डिसेबिलिटी को 10 साल, एक्स सर्विसमैन को 5 साल का रिलैक्सेशन होगा।
डिफेंस पर्सनल को 3 साल का रिलैक्सेशन, विडोज, डाइवोर्सी, लीगली सेपरेटेड महिलाओं को 9 साल तक का, और एग्जिस्टिंग कन्फर्म एम्प्लॉय पब्लिक अंडर पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के अंतर्गत जो कार्यरत हैं, जैसे जीआईसी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के लिए, उन्हें 8 साल तक का अपर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। दोस्तों, एप्लीकेशन फीस केवल ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई का प्रयोग करके। फीस पूरी तरह नॉन रिफंडेबल होगी। यहाँ जर्नल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट को 1000 रुपये फीस पेमेंट करनी है, जबकि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और सभी वर्गों की महिलाएं और परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ पीएसजीआई कंपनीज के अंतर्गत 250 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में। तो ऑनलाइन अप्लाई करने का जो प्रोसीजर होगा केवल ऑनलाइन मोड में होगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, फिर फीस पेमेंट करनी है, और उसके बाद स्कैनिंग, अपलोड, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लैब थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन और आवश्यक डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करा देना है, और फाइनली एप्लीकेशन को सबमिट करा देना है केवल ऑनलाइन मोड में। अभी इन पदों से रिलेटेड डिटेल एडवर्टाइजमेंट जारी होना है, जो कि UIIL के द्वारा UIICL एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए जारी होना है। इन पदों पर जो सिलेक्शन होगा इसकी जानकारी यहाँ बता देते हैं। सिलेक्शन जो होगा रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर सिलेक्शन पूरा किया जाएगा। एग्जामिनेशन स्कीम जो यहाँ पर, इसमें 6 पार्ट होंगे। क्वेश्चन पेपर में जर्नलिस्ट कैंडिडेट्स के लिए रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स के 20 मिनट में। हिंदी इंग्लिश में ये अवेलेबल होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के, 30 मिनट समय होगा, केवल इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर 25 प्रश्न होंगे, 25 मार्क्स के, 20 मिनट में पूरे करने होंगे। हिंदी इंग्लिश में प्रश्न होंगे। जनरल अवेयरनेस जो कि स्पेशली फाइनेंशियल सेक्टर पर आधारित होंगे, 20 प्रश्न होंगे, 20 मार्क्स के, 15 मिनट इसके लिए समय दिया जाएगा। हिंदी इंग्लिश में सभी प्रश्न मिलेंगे। कंप्यूटर नॉलेज पर 30 प्रश्न होंगे, 20 मार्क्स के, और 20 मिनट इसके लिए समय दिया जाएगा। हिंदी इंग्लिश में सभी प्रश्न मिलेंगे। एडिशनल टेस्ट जो होगा एसएस टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज पर आधारित, जो कि रिलीवेंट डिसिप्लिन पर आधारित होंगे। 60 मार्क्स के 60 क्वेश्चन जो होंगे 120 मार्क्स के होंगे, 45 मिनट का समय दिया जाएगा। हिंदी इंग्लिश में ये प्रश्न होंगे। टोटल जो प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में 200 होंगे, और 250 मार्क्स यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। कुल 150 मिनट का समय यहाँ पर दिया जाएगा सभी क्वेश्चंस को हल करने के लिए। अब बात करते हैं जर्नलिस्ट के जो पोस्ट हैं उनके लिए जो रिक्रूटमेंट स्कीम होगी। इसमें 5 पार्ट होंगे। रीजनिंग पर 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स के, 40 मिनट के समय में। हिंदी इंग्लिश में सभी प्रश्न मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज पर 50 प्रश्न होंगे, 60 मार्क्स के, 40 मिनट के समय में पूरे करने होंगे, केवल इंग्लिश लैंग्वेज में प्रश्न मिलेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर 40 प्रश्न होंगे, 50 मार्क्स के, 30 मिनट के समय में पूरे करने होंगे। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में ये समय मिलेंगे, ये प्रश्न मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस जो कि फाइनेंशियल सेक्टर पर आधारित होंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन 40 मार्क्स के, 40 प्रश्न होंगे, 50 मार्क्स के, 25 मिनट के समय में इनको सॉल्व करना होगा, और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में प्रश्न मिलेंगे। कंप्यूटर नॉलेज पर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स के, 15 मिनट के समय में पूरे करने होंगे, और हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में समय प्रश्न दिए जाएंगे। टोटल जो प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में जर्नलिस्ट रिक्रूटमेंट 2026 के लिए 200 होंगे, और 250 मार्क्स निर्धारित। 150 मिनट का कुल समय यहाँ दिया जाएगा। यहाँ डेस्क्रिप्टिव एग्जाम जो होगा जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट दोनों ही स्ट्रीम के लिए, डेस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होगा 30 मिनट के समय में पूरा करना होगा। 30 मार्क्स का समय दिया जाएगा यहाँ पर। हिंदी ये जो टेस्ट है केवल इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पूरा करना होगा। इसके अंतर्गत लेटर राइटिंग 10 मार्क्स का होगा, और एसे राइटिंग 20 मार्क्स का होगा। और डेस्क्रिप्टिव एग्जाम भी आपको ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर पर देना होगा, उसका आंसर लिखना होगा कीबोर्ड का इस्तेमाल करके। डेस्क्रिप्टिव एग्जाम को केवल उन्हीं कैंडिडेट्स का चेक किया जाएगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे। तो यहाँ ऐसे कैंडिडेट जो कि रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप को क्वालिफाई करेंगे, उनके डेस्क्रिप्टिव एग्जाम को चेक किया जाएगा। और ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि रिटन एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप और डेस्क्रिप्टिव टाइप को क्वालिफाई कर लेंगे, उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, या फिर फाइनल सिलेक्शन के लिए कॉल किया जाएगा। दोस्तों, UIIC
AO रिक्रूटमेंट 2026 के लिए अप्लाई करते समय एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी एग्जामिनेशन चॉइस देनी होगी। कम से कम एक एग्जामिनेशन सेंटर्स की चॉइस आपको देनी है, बाद में उसमें कोई चेंजिंग या रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट की जाएगी एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने के लिए। परीक्षा से रिलेटेड जो और एडमिशन इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन मोड में uiic.co.in की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करने होंगे। ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि ऑब्जेक्टिव और डेस्क्रिप्टिव रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू में जो कैंडिडेट पास होंगे यहाँ रिटन एग्जामिनेशन के लिए 75 और इंटरव्यू के लिए 25 वेटेज दिया जाएगा और उसके कम्युनिटिव बेस पर यानी टोटल मार्क्स के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट स्पेशलाइजेशन वाइज और कैटेगरी वाइज जारी की जाएगी। यहाँ जो सैलरी होगी UIIC एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए बेसिक सैलरी होगी 50,925 रुपये और मैक्सिमम बेसिक सैलरी 96,765 रुपये होगी। इन पदों पर सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को ग्रेच्युटी, LTS, मेडिकल बेनिफिट्स, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, परफॉर्मेंस लिंक्ड स्कीम PLI और नेशनल पेंशन स्कीम न्यू पेंशन स्कीम का बेनिफिट्स दिया जाएगा। ग्रॉस सैलरी जो होगी यहाँ पर हर महीने 88,000 रुपये के समथिंग होगी। सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को कहीं भी भारत में पोस्टिंग दी जा सकती है, ये ध्यान रखना है। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ अप्लाई करने के समय आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा UIIC की वेबसाइट पर। यहाँ आपको जाना है और संबंधित एडवर्टाइजमेंट के सामने आपको अप्लाई करने का लिंक दिया जाएगा, उस पर जाकर आप डिटेल में एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आपको फीस पेमेंट करनी है और तीसरे स्टेप में स्कैन किए गए फोटो, सिग्नेचर और आवश्यक डॉक्यूमेंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन से रिलेटेड, एक्सपीरियंस से रिलेटेड आपको अपलोड करा देना है। स्कैन किए गए फोटो और सिग्नेचर जो हैं JPG फॉर्मेट में अपलोड कराने होंगे। इसके साथ ही लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको व्हाइट पेपर पर ब्लू या ब्लैक इंक से लगा लेना है, उसको स्कैन कर लेना है और हैंड रिटन डिक्लेरेशन व्हाइट पेपर पर रनिंग हैंड में अपनी हैंड राइटिंग में आपको लिख लेनी है ब्लैक पेन से, स्कैन करके उसको भी अपलोड कराना होगा। फोटो का जो साइज है आप 20 से 50 KB तक अपलोड करा सकते हैं, जबकि सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन का जो साइज है आप देखेंगे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन 20 से 50 KB तक अपलोड कराए जा सकते हैं, जबकि हैंड रिटन डिक्लेरेशन 50 से 100 KB तक अपलोड कर सकते हैं और स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट्स को आप 200 DPI पर स्कैन कर लेना है और उनकी JPG या JPG इमेज बनाकर अपलोड कर देना है मैक्सिमम 1 MB साइज तक, जबकि सिग्नेचर जो है 10 से 20 KB तक आप अपलोड कर सकते हैं। UIIC एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वैकेंसी 2026 के लिए जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं अंडमान, पोर्ट ब्लेयर, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत विभिन्न जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं स्टेट वाइज वो यहाँ दिए गए हैं। इस एडवर्टाइजमेंट के लास्ट में आप अपनी मनपसंद का कोई एग्जामिनेशन सेंटर्स की चॉइस एप्लीकेशन फॉर्म में भेज सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए जल्दी ही एडवर्टाइजमेंट डिटेल में जारी किया जाएगा। UIIO दोस्तों आप भी अगर UIIC AO रिक्रूटमेंट 2026 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं तो आज से ही अपनी परीक्षा या रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जल्द ही UIIC एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी होने वाला है और ऑनलाइन मोड में आप इन पदों पर एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी जरा भी अच्छी लगी है तो कमेंट में हमें जरूर लिख भेजें UIIC AO 2026। तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली आपको हिंदी में मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नई जानकारी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।